अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तख्तियाँ जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, ये वो असूल हैं जिनके तहत हरूफ के जोड़ किए जाते हैं, हरूफ की शक्लें बनाई जाती हैं। और ये शक्लें दुरुस्त ना बनाई गई हों तो जिस वक्त पेपर चेक कर रहा होता है उस वक्त वो आपके नंबर काट सकता है बच्चे के। मिसाल के तौर पर जिस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सा है ये ऊपर की जानिब होगा, और अगर आप इस तरह करके मिलाएंगे तो वो कहेंगे कि ये वाला जो शक्ल है ये आपने मीम की दुरुस्त नहीं बनाई। इसकी बुनियाद पर आपके बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि ये बुनियादी तौर पर किस लिए तख्तियाँ बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। तो आज हम सीन के साथ तोय तक हम कर चुके हैं, और इसके बाद अब हम एन पर आ रहे हैं। देखिए, एन में फिर नीचे की जानिब भी होगी, और ये माँ, मीम जो सा है ये नीचे की जानिब सर होगा, और एन गैन एक जैसा फे के साथ यही इसी अंदाज में माफ मीम के साथ नीचे की जानिब, और यानी कि मीम की शक्ल यूं बनेगी, और काफ ये भी इसी तरह, और नून, नून भी इसी तरह, और इसमें हम एक लफ्ज़ भूल गए, लाम, लाम। ये थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि ये लाइन से ऊपर मिलेगा। अमल लिखते हुए भी जो हम ये वाला अमल, ये एन से अमल नहीं है, ये अमला नाल, ये वो जो बूटी होती है अमल। अच्छा, मन, लाम मीम नून वाओ, ये देखिए मीम, इसके साथ यही शक्ल बरकरार रखेगा। छोटी ए के साथ, छोटी ए के साथ देखिए क्या हुआ, यानी कि इसके अंदर शक्ल यहाँ से इस तरफ को रख करेगी। तो ये आपके ज़हन में रहे। इसी तरह बड़ी ए के साथ भी ये देखिए, एक हे के साथ मैं भूल गया, ये मीम हे मैं, और ये मीम बड़ी है मैं, मीम बड़ी है मैं में ये देखिए ये यहाँ से शुरू होके इधर को, और फिर ये शक्ल होगी। तो ये हमने मीम की तख्ती कंप्लीट कर ली। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आइंदा हम आगे तख्तियाँ जारी रखेंगे और फिर 3 की तरकीब जो होती है उसकी तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।